हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम बाल विकास में शिक्षा एवं मनोविज्ञान से रिलेटेड वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो आपके कोई भी टीचर भर्ती एग्जाम हो। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए इन प्रश्न को देखते हैं। तो पहला है आपका, जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाले अनुभव एवं ज्ञान को खाली स्थान कहते हैं ना। जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाले जो अनुभव है और ज्ञान को हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? उसे हम शिक्षा कहते हैं ना। जो जीवन पर्यंत यानी कि आपके शुरू से लेकर के जीवन के अंत तक जो है आपके अनुभव एवं ज्ञान को हम क्या कहते हैं? शिक्षा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है ना। जो शिक्षक की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु क्या होता है? तो क्या होता है शिक्षक की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु? छात्र, है ना। याद रखिएगा, छात्र जो होते हैं वो शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित को पूर्णता, है ना, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना क्या है? शिक्षा है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया है कि मनुष्य की अंतर्निहित को पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन होगा आपका स्वामी विवेकानंद, है ना। याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो हर मनुष्य के मस्तिष्क में, है ना, जो हर मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। यह कथन जो है किसका है? तो इसका आंसर क्या होगा? यह कथन जो है सुकरात का है ना। इनके अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ क्या है? उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है, उन सभी विचारों को विकसित करना है जो हर मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके सुकरात का है ना। याद रखिएगा, सुकरात के द्वारा यह कथन कहा गया है। अगला है आपका यहाँ पे, स्वस्थ शरीर में स्वास्थ्य मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है ना। जो स्वस्थ शरीर है उसी में ही स्वास्थ्य मस्तिष्क का क्या है? निर्माण करना ही शिक्षा होता है। यह कथन है, तो यह कथन दिया है अरस्तु जी ने, है ना। तो याद रखिएगा, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन अरस्तु जी के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका, एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको का संयोग कहा जाता है ना। एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको का संयोग कहा जाता है। तो ई का अर्थ क्या है ना? तो ई का अर्थ जो है यहाँ भीतर से, और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकलना। तो याद रखिएगा, जो एजुकेशन में जो ई है उसका अर्थ होता है भीतर, है ना, भीतर से, और जो ड्यूको है उसका अर्थ है बाहर निकलना से। तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको हेल्प मिल सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साइकी का अर्थ, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। पहला ये जो है साइकी का अर्थ है, तो साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। याद रखेंगे, साइकी का अर्थ है आत्मा, है ना। अक्सर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है आपका। तो साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा। याद रखेंगे, साइकी का अर्थ आत्मा से है। अगला है आपका यहाँ पे, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ना। जो साइकोलॉजी है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो या इसका क्या शाब्दिक अर्थ क्या होगा? आत्मा का ज्ञान, है ना। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है
आत्मा का ज्ञान। अगला है आपका यहाँ पे, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है ना, या फिर कह सकते हैं विद्या से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, यह कहाँ पर जो है कहा गया है। तो याद रखिएगा, यजुर्वेद में कहा गया है कि विद्या से अमृतत्व या फिर अमृत की प्राप्ति होती है। अगला है आपका यहाँ पे, शिक्षा किस प्रकार का विज्ञान है। शिक्षा जो है वो किस तरह का विज्ञान है, तो ये हो जाएगा आपका नियामक है ना। शिक्षा क्या है, एक तरह का नियामक प्रकार का विज्ञान होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मनोविज्ञान की प्रकृति होती है। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो किस तरह से होती है, तो याद रखिएगा, मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वह एक वैज्ञानिक प्रकृति है। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, एक तरह की वैज्ञानिक प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है ना। तो मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, जेम्स के द्वारा। याद रखिएगा, मनोविज्ञान जो है एक चेतना का विज्ञान है, यह कथन जेम्स के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है ना। मनोविश्लेषण के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर क्या होगा, मनोविश्लेषण के प्रतिपादक फ्रायड है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मनोविश्लेषणवाद के जनक या उसके प्रतिपादक कौन है। तो याद रखिएगा, मनोविश्लेषण के प्रतिपादक फ्रायड है ना। कौन है, फ्रायड है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है ना। मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है, तो कौन सी होगी, निरीक्षण विधि। याद रखिएगा, मनोविज्ञान के अंतर्गत सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि को निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। अगला है आपका यहाँ पे, शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, विद्यार्थी यानी कि शिक्षार्थी, पहला हो गया आपका शिक्षार्थी विद्यार्थी, दूसरे हो गए आपके शिक्षण प्रक्रिया, और तीसरे होते हैं शिक्षण की दशाएं है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत 3 क्षेत्र में पहला है आपका विद्यार्थी, दूसरा है शिक्षण की प्रक्रिया और शिक्षण की दशाएं। तो ये 3 जो होते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, शिक्षण का अर्थ खाली स्थान है ना। शिक्षण का क्या अर्थ होता है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो शिक्षण का क्या अर्थ है, शिक्षण का अर्थ होता है ज्ञान का अर्जन करता, अर्थात शिक्षण का अर्थ है ज्ञान अर्जन है ना। ज्ञान का अर्जन करना ही शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ अर्थात मन का विज्ञान है ना। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान से होता है। अगला है आपका यहाँ पे, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, यूनानी ग्रीक भाषा से। याद रखिएगा, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है यूनानी ग्रीक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, साइकी का क्या अर्थ होता है ना। जो साइकी शब्द अभी हमने आपको अपनी प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें पढ़ाया कि साइकी शब्द का क्या अर्थ होता है। तो क्या होता है साइकी का, साइकी का शब्द का अर्थ होता है आत्मा है ना। आत्मा के बारे में स्टडी करना साइकोलॉजी है ना। तो यहाँ पे साइकी का अर्थ क्या हो जाएगा, आत्मा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे,
मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है वो मनुष्य और पशु व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया? मॉर्गन के द्वारा, है ना। मॉर्गन के द्वारा कहा गया है कि मनोविज्ञान जो है मनुष्य और पशु व्यवहार के विज्ञान का है। तो यहाँ पे आपका मॉर्गन जो होगा हो जाएगा। अगला है आपका यहाँ पे, तो ये आपके कंप्लीट हो गए, है ना, वन लाइनर शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड प्रश्न, जो कि बाल विकास में अक्सर जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हमने आपको बहुत ही छोटी वीडियो में और सटीक ढंग से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।